और अब बात करेंगे बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने के मामले की। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इलेक्शन कमीशन पर वोटिंग प्रतिशत जो है देर से जारी करने के आरोप लगाए गए थे। बूथ वाइज वोटिंग डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग जो है वो की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया था। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट्स के लिए है, ये चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था। और मतदान डेटा का जो खुलासा है वो नहीं किया तो मतदाताओं में भ्रम पैदा होगा। तमाम बातें जो हैं इससे पहले सुनवाई के दौरान कही थी, इस वक्त भी सुनवाई जारी है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने और बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की मांग वाली एडीआर की याचिका पर सुनवाई कर रही है। एडीआर ने मांग की है कि मतदान के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का डेटा बूथ वाइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। 22 मई को हुई सुनवाई में आयोग ने एनजीओ की मांग का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा गया था कि फॉर्म 17C यानी हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों के रिकॉर्ड के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट्स को दिया जा सकता है। तमाम बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई थी, इससे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। तो फॉर्म 17C वो प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। और आयोग ने कहा था कि कई बार जीत हार का अंतर नज़दीकी होता है। आम वोटर्स जो हैं फॉर्म 17C के अनुसार बूथ पर पड़े कुल वोटों और बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ सकते। ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था जो है वो फैल सकती है। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष पर तमाम आरोप लगा रहे हैं और लगातार इस मुद्दे को सुलझा रहे हैं। और अब बात करेंगे बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने के मामले की। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इलेक्शन कमीशन पर वोटिंग प्रतिशत जो है देर से जारी करने के आरोप लगाए गए थे। बूथ वाइज वोटिंग डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग जो है वो की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया था। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट्स के लिए है, ये चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था। और मतदान डेटा का जो खुलासा है वो नहीं किया तो मतदाताओं में भ्रम पैदा होगा। तमाम बातें जो हैं इससे पहले सुनवाई के दौरान कही थी, इस वक्त भी सुनवाई जारी है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने और बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की मांग वाली एडीआर की याचिका पर सुनवाई कर रही है। एडीआर ने मांग की है कि मतदान के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का डेटा बूथ वाइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। 22 मई को हुई सुनवाई में आयोग ने एनजीओ की मांग का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा गया था कि फॉर्म 17C यानी हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों के रिकॉर्ड के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट्स को दिया जा सकता है। तमाम बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई थी, इससे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। तो फॉर्म 17C वो प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। और आयोग ने कहा था कि कई बार जीत हार का अंतर नज़दीकी होता है। आम वोटर्स जो हैं फॉर्म 17C के अनुसार बूथ पर पड़े कुल वोटों और बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ सकते। ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था जो है वो फैल सकती है। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष पर तमाम आरोप लगा रहे हैं और लगातार इस मुद्दे को सुलझा रहे हैं।